64 रन 10 विकेट के नुकसान पर। टीम इंडिया को जीत के लिए अब 265 रन चाहिए। शशि काला हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट, और साथ ही मनोज जोशी हैं स्टूडियो में, स्पोर्ट्स एडिटर। शशि जी, 264 रन हालांकि एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था। जिस तरह से हमने एक अच्छी शुरुआत की, लग रहा था कि 250 के अंदर अंदर हम समेट देंगे, लेकिन फिर भी 264 रन 265 रन दुबई की पिच पर बनाना जरूर चुनौती है। मैच अब कांटे का हो गया, हम ये कह सकते हैं। सर 50-50 है मैच आज बिल्कुल, क्योंकि एक बार तो ऐसा भी लग रहा था कि मुझे 285 स्कोर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया का, लेकिन इन्होंने रोक लिया है सर। और मैं तो यही कहूंगा कि भारतीय टीम ने जो बीच में ओवर्स किए, जो बाद में शामी ने जो विकेट छटकाया है, और जो बीच में वरुण चक्रवर्ती ने विकेट लिया, तो उससे थोड़ा वापसी हो गई। नहीं तो स्कोर एक बार तो ऐसा लग रहा था 280। शुरुआत जो थी बहुत अच्छी थी इंडिया की, और उस समय लग रहा था कि हम 250 से नीचे 240 तक लोग रोक लेंगे इनको, लेकिन बाद में थोड़ा सा दिक्कत आ गई। उनकी पार्टनरशिप लगी दोनों की, और स्मिथ ने बहुत अच्छी बैटिंग की, नो डाउट बहुत अच्छी बैटिंग की, और उनको आज जल्दी आउट कर दिया हमने, उनके लेफ्टी बैट्समैन को। लेकिन ट्रेविस हेड, हाँ जी, ट्रेविस हेड को आउट कर लिया, लेकिन वो बड़ी चुनौती बन सकते थे। कीपर जम गए आज, कैरी। हाँ। बिल्कुल शशि जी, अब यहाँ से बल्लेबाजी की हम बात कर रहे हैं, लेकिन 264 रन की जो पारी थी, अब ये रन आप कह रहे हैं और आगे बढ़ सकता था। इसमें फील्डिंग का भी बड़ा योगदान हमने देखा। श्रेयस अय्यर ने किस तरह से डायरेक्ट हिट किया, कैचेस बहुत शानदार थे। अब फील्डिंग का भी एक बड़ा योगदान रहा। और ये फ्रेश विकेट है सर, जैसी कि दुबई की विकेट होती है वैसी विकेट थोड़े से कम लग रही है, उतनी फंस के नहीं आ रही बॉल जितनी पहले आ रही थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये स्कोर खुला हुआ मैच, दोनों तरफ खुला हुआ है, और भारत के पक्ष में इसलिए कि भारत को यहाँ 3 मैचों का अनुभव हो चुका है यहाँ खेल के जी, तो भारत को ये अनुभव मिलेगा, इसका फायदा उठाएंगे। ठीक है मनोज जी, इस स्कोर को कैसे देखते हैं, इस लक्ष्य को? देखिए 264 रन बहुत बड़ा लक्ष्य है। ये कहिए कि अभी तक 3 मैच यहां पर खेले गए हैं, इतने रन पहले कभी नहीं बनाए। पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने हाईएस्ट स्कोर जो है भारत का ही था, 249 रन, और वो भी जो है न्यूजीलैंड जैसी मजबूत बल्लेबाजी वाली टीम के लिए बहुत भारी पड़े थे। यहाँ 264, अभी शशि काला जी कह रहे थे गेंद फंसकर नहीं आ रही है यहाँ पर, तो यहाँ भारत बना सकता है। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा बीच बीच में कभी ऐसा हमें लगा मैच के दौरान कि गेंद बहुत फंसकर आ रही है, और कई बार ऐसा लगा कि गेंद फंसकर नहीं आ रही है, गेंद बल्ले पर भी आ रही है। अगर गेंद इसी तरह की प्रवृत्ति रही तो बात अलग है, लेकिन यहाँ स्पिनर्स को जो है काफ़ी मदद मिलती है, खासतौर पर बाद में गेंदबाजी करने पर। ठीक है, इस बार तनवीर संघा भी हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो भारत की मजबूत बल्लेबाजी पर कोई अंकुश लगा पाएंगे। एडम जैम्पा को ध्यान से खेलिए, ड्वास स्विस को ध्यान से खेलिए, क्योंकि उनको हमने ज़्यादा खेला नहीं है शुरुआती 10 ओवर में, क्योंकि बाएं हाथ के तेज गेंदबाज हैं। रोहित शर्मा थोड़ा एहतियात बरतें, क्योंकि उनका चिर परिचित अंदाज जो होता है चौके छक्के लगाने वाला, वो इंपैक्टफुल पारी तो खेलता है, लेकिन वहां से भारत के लिए थोड़ी मुश्किलें बढ़ भी सकती हैं अगर कहीं जल्दी से 2 से 3 विकेट अगर हमने पावर प्ले में अगर खो दिए। लेकिन हाँ, मैं ये तारीफ करूंगा कि आज जिस तरीके से भारत ने अच्छी रणनीति बनाई, स्पिनर्स ने अच्छी बॉलिंग की, लाइन लेंथ बहुत अच्छी मेंटेन करके रखी, और वरुण चक्रवर्ती शुरुआत में भी विकेट, आते ही विकेट ट्रेविस हेड का, गुगली पर उन्होंने जो जिस तरह से उनका विकेट लिया, जैसे आज हम प्री शो में बात भी कर रहे थे कि जितना उनको आप सामने खिलाओगे, जितना उनको आप स्टेप आउट करने के लिए मजबूर करोगे, उतना उनका विकेट जल्दी मिलेगा। और मेरे ख्याल से उनकी ये रणनीति कारगर साबित हुई, और वो लॉन्ग ऑफ पर बहुत अच्छे कैच की बदौलत लपक लिए गए। और मैं कहूँगा बेखौफ बल्लेबाजी क्या होती है और कैलकुलेटिव रिस्क क्या होता है, वो आज दिखाया है ऑस्ट्रेलिया टीम ने। इसे ही कहते हैं पेशेवर रुख, कि एक तरफ से नियमित अंतराल से विकेटों का गिरना और उसके बावजूद रन गति को कम ना होने देना। अब आप देखिए शुरुआती ओवरों में 63 रन बने, हम लोग तो ये सोचकर खुश हो गए कि हमने ट्रेविस हेड को जल्दी आउट कर दिया, लेकिन 63 रन कम नहीं होते यहाँ पर इस पिच पर पावर प्ले में। उसके बाद 150 रन बनते हैं 20 के ओवरों में, यानी 11 से लेकर 40 ओवर तक बनते हैं कुल मिलाकर 150 रन। लेकिन अभी शशि जी ने बिल्कुल सही कहा कि स्लॉग ओवर्स में हमने रोक लिया, उनको काफी रिस्ट्रिक्ट कर लिया, क्योंकि सिर्फ 51 रन बने हैं आखिरी 10 ओवर में। तो आखिरी 10 ओवर में तो रनों का अंबार लग सकता था, लेकिन 4 विकेटें जो जल्दी जल्दी गिरी हैं, उससे जो है मैं समझता हूं भारत की उम्मीदें भी जगी हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है मनोज जी की, हमने देखा कि पावर प्ले में ही हमने स्पिनर्स को उतार दिया, और स्पिनर्स के साथ साथ हमने सारे पत्ते हमने उतार दिए थे। रविंद्र जडेजा को भी उतार दिया हमने, वरुण चक्रवर्ती को भी उतार दिया,
क्या ये वरुण चक्रवर्ती को उतारा जाना ठीक है, लेकिन क्या सारे पत्ते खोलना जरूरी था? नहीं, कोई बुराई नहीं है। देखिए, अगर आपको रिजल्ट मिल रहे हैं तो पत्ते खोलने में कोई बुराई नहीं है। आपने वरुण चक्रवर्ती को लाए और उन्होंने पहली गेंद पर स्टीव स्मिथ ने सिंगल लिया, उसके बाद अगली ही गेंद पर वो आउट हो गए, यानी ट्रेविस हेड उनकी एक गेंद का भी सामना नहीं कर पाए। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमने भी कैलकुलेटिव रिस्क लिया, और रिस्क तो खैर देखो लेना ही पड़ता है। और यहाँ ट्रेविस हेड जैसे खिलाड़ी को रोकना, मैं समझता हूँ साम दाम दंड